कि हम किसी को ठुकराएं नहीं, किसी को दुत्कारें नहीं। अगर बंगाल में गए तो वहाँ स्वामी विवेकानंद जी के वो वचन जो उन्होंने कहा बांग्ला भाषा में कि जीवे प्रेम करे जय जौन सही जौन सेवी चे ईश्वर, कि जो प्रभु के बंदों से प्यार करते हैं वही प्रभु की सेवा उपासना करने वाले होते हैं। अगर वो इन बंदों से प्यार करना नहीं जानते हैं, अगर बंदों के प्रति हित का भाव नहीं है, तो वो प्रभु प्रेमी नहीं हो सकते हैं, वो प्रभु के उपासक नहीं हो सकते हैं। वो वास्तविकता में अपने आप को किसी खुशफहमी गलतफहमी में रखते हैं। जिनके हृदय में बंदों के प्रति हित का भाव नहीं होता, प्रेम का भाव नहीं होता, नफरत ही नफरत करते चले जाते हैं, वैर ईर्ष्या घृणा की आग में जलते और जलाते चले जाते हैं, तो वो हरगिज़ अल्लाह के, मालिक के, प्रभु के, राम के प्रेमी नहीं हो सकते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, यही तो महापुरुषों ने जो परिभाषाएं बताई हैं, जो पैमाने बताए हैं, उस अनुसार तो नज़र नहीं आता। जो आज के धर्म रूप धारण कर चुके हैं, उन पैमानों के ऊपर तो कोई भी नज़र नहीं आता है। कितनी क्रूरता, कितनी कठोरता, कितनी निर्दयता, इंसानों को भी कीड़े मकोड़े समझकर इस तरह से दिल दहलाने वाले दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, जाति के नाम पर कितने कितने कारण, जिनको कहते हैं कि मैन मेड बैरियर्स, कि इंसानों ने ही जो दीवारें खड़ी की हैं, इंसानों ने ही जो कारण खड़े किए हैं, मालिक की तरफ से नहीं है, पैगंबरों की तरफ से नहीं है। ये उन्हीं की तरफ से हैं जो अज्ञानता में और खुदगर्जियों में जीते हैं, जो खुद नहीं पहचान करते, जानते इस सत्य को और इस सत्य की पहचान नहीं करते, जो इस संकीर्णता में युक्त होकर जीते हैं, एक छोटे से दायरे में जीते हैं। उनकी सोच छोटी होती है, दीवारें चारों तरफ खड़ी करके जीते हैं और उन्हीं दीवारों में खुद कट के रह जाते हैं, बट के रह जाते हैं। जैसे बंगाल के ही, हालांकि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कवि महात्मा ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके वचन याद आते हैं जो दास कई दफ़ा दोहराता है। उन्होंने कहा कि आई हैव बिल्ड वॉल्स ऑल अराउंड मी एंड द वॉल्स हैव गॉन सो हाई दैट आई एम लॉस्ट इन इट, कि मैंने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं और दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि मैं उनमें खो के रह गया हूँ। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं उनमें खो के रह गया हूँ, यानी कि जो इस कदर दीवारें खड़ी करता है वो खुद खो के रह जाता है। इस कदर ये छोटा सा दायरा, जैसे वो कुएं में मेंढक वाली बात, वो भी कई दफ़ा दास ने दोहराई है कि कुएं में मेंढक वो सोचता था यही कि यही चारों तरफ जो उसको दीवारें नज़र आ रही हैं, वो सोचता था कि बस यही मंजिल पे पहुंच गया हूँ, यही तो सब कुछ है, यही तो जहान है, यही तो संसार है, यही तो कायनात है। वो यही मानकर चलता था। लेकिन जो जो बरसात का पानी उसमें पड़ने लगा और उस कुएं के पानी का सरफेस लेवल ऊंचा होने लग पड़ा, मेंढक भी उसकी सरफेस पे बैठा हुआ, वो भी ऊपर उठने लगा और इस कदर ऊंचाई उसकी बढ़ी पानी के साथ, तो अब उसको नज़र आ रहे हैं नीला आसमान का बहुत बड़ा व्यापक रूप, और ज़्यादा पानी गिरा और लेवल ऊंचा हुआ। अब उसको पहाड़ की चोटियां भी नज़र आ रही हैं और पानी भरा और ऊंचा हुआ। अब उसको हरियाली भी, पेड़ भी नज़र आ रहे हैं, वृक्ष नज़र आ रहे हैं। और जब लबालब वो भर गया कुएं में पानी और मेंढक बिल्कुल ऊपर लेवल तक पहुंच गया, चारों तरफ 360 डिग्री नज़र घुमाकर देखता है कि ये तो कुछ और ही है। यानी कि उससे पहले क्या उसकी सोच और अवस्था थी, जब पानी कम था कुएं में, वो उन सभी चीज़ों से अनजान था और इसलिए वो कुएं की दीवारें ही उसके लिए सब कुछ थी, वही हकीकत थी, वही सच्चाई थी, उसी को मानकर चल रहा था। लेकिन जब तल ऊंचा हुआ, जब लेवल ऊंचा हुआ, तब उसने जाना कि सच्चाई तो ये है
संसार का रूप तो ये है, व्यापकता तो ये है। इसी तरह से जो अभी अज्ञानता में विचरण करते हैं वो नीचे तल वाले होते हैं, और इसीलिए जो सच्चाई है उससे अनजान रहते हैं, और वो सब कुछ उन संकीर्ण दायरों में जो कुछ है अपने, मेरी कौम, मेरी जाति, मेरी भाषा, मेरी पगड़ी, मेरी टोपी, मेरी संस्कृति, बस उसी में ही सीमित रह जाते हैं। और दूसरी तरफ पढ़ने को पढ़ते भी हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी वसुधा के ऊपर बसने वाले तमाम इंसान खुदा के, परमात्मा के कुटुंब का हिस्सा हैं, ये परिवार का हिस्सा हैं। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, कि ये कुंबा है खुदा का। तो इस तरह से जहाँ पर इतनी व्यापकता कि सारे ही संसार के इंसान एक ही परिवार का अंग, और कहाँ पर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, और यही टुकड़ों में बटे होने के कारण टकराव है, जुल्म व सितम है, हाहाकार है, हिंसा है, चारों तरफ का वातावरण एक पीड़ाजनक, और धरती को भी लहूलुहान एक करने के कदम उठाए जाते हैं। तो आज भी महापुरुष संतजन यहाँ पर यही संदेश, यही पैगाम ये दे रहे थे कि हमने भी उस ऊंचाई को प्राप्त करना है, इस मालिक खालिक की पहचान करनी है। वो कुदरत कायनात जो हम देखते हैं उससे भी कहीं ऊंचा ये कायनात का रचनहार, ये जो कादर जिसको हम कहते हैं, जो कुदरत के ज़रिए ये सारा रूप हम देखते हैं, लेकिन कादर इन सबसे ऊंचा है। ये वो कलाकार जिसकी तमाम कलाकृतियाँ हैं। इस कलाकार, इस सत्य परमात्मा का बोध हासिल करने के लिए ही महापुरुष कह रहे हैं कि यही तो सर्वव्यापक है। जिस व्यापकता की हम बात कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है उतनी कुछ व्यापकता तो हम देख पाते हैं, लेकिन ये तो सर्वव्यापी है। इसकी व्यापकता तो असीम है, कहीं पर नाप तोल नहीं है, नाप तोल से बाहर है। तो यही तो एक सत्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है, कायम दायम रहने वाला है। इसी की तो अंश आत्मा है जो घट घट में बसती है। तो इस मालिक सत्य परमात्मा से नाता जोड़ने का ही एक महापुरुष संत जन लाजिम कदम उठाने के लिए प्रेरणा देते हैं कि ये कदम जब तक नहीं उठेगा तब तक इंसान अज्ञानता में रहेगा, अनजान रहेगा, इस हकीकत का वाकिफकार नहीं हो पाएगा। तो ये अवसर, ये मौका है, इस मौके का लाभ उठाना है, इस मालिक परमात्मा ईश्वर का बोध हासिल करना है, इस अल्लाह के असल रूप की पहचान करनी है। ये जो करीब से करीब परम सत्ता है, इस रमे हुए राम की पहचान करनी है, इसको जानना है। और इस तरह से ये अवसर, इस मौके का जो लाभ उठा लेते हैं वही धन्य हो जाते हैं। तो वरना संसार में इस जीवन की यात्रा को जो यूं ही अज्ञानता में रहकर संपन्न कर जाते हैं, उनके बारे में ही कहते हैं कि चकवी जो निस बिछड़े आए मिले प्रभात, जो नर बिछड़े राम से ना दिन मिले ना रात। कि इस तरह से चकवी और चकवा पानी के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, लेकिन प्रभात होती है, सुबह होती है तो उनका मिलन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञानता इतनी गहरी है, ये तो सवेरा, यानी कि जीवन हमें इंसानी मिला है, ये सवेरा है, ये सवेरे में ही मिलता नहीं है इस मालिक निराकार से, और ये नाता टूटा रहता है। इसीलिए महापुरुष संत जन यही पैगाम, यही संदेश देते हैं कि हे मानव, हे इंसान, तू इस परम अस्तित्व की पहचान कर ले, इस निराकार को अंग संग जान ले, जो अभी भी बार बार बच्चों ने क्या, जवानों ने क्या, किसी भाषा में आज भी जो यहाँ पर संदेश दिया जा रहा था, वहाँ पर यही दर्शन शब्द इस्तेमाल हो रहा था कि प्रभु को देखना, प्रभु के दर्शन। तो ये सुनकर ही सबसे पहले तो इंसान अचंभे में पड़ जाता है। सबसे पहले तो यही बात उसको हजम नहीं होती है कि ये क्या अजीब सी बात। लेकिन वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में इसी बात के ऊपर तो जोर दिया गया है कि हमने इसको जानना है। इस जानने बगैर, इसको पहचाने बगैर
हमारे भ्रम और भ्रांतियाँ मिटने वाले नहीं हैं। हालांकि ये फॉर्मलेस है, ये निराकार है, आकार रहित है, लेकिन गुरबाणी में भी हम पढ़ते हैं कि अदृश्य दिसे, जो अदृश्य है वो दिखाई दे देता है। अदृश्य दिखाई देता है किन चक्षुओं से? ज्ञान के चक्षुओं से। और यही ज्ञान के चक्षु सहायक हो जाते हैं, हमारी चरम दृष्टि के सहायक हो जाते हैं कि यही इसके साथ जब ज्ञान जुड़ जाता है, जैसे हमारी ये आँखें हैं, ये देखती हैं, जो भी इस आकार में है उसको देखती हैं। लेकिन एक साधारण सी मिसाल महापुरुष जो देते हैं कि इन्हीं आँखों में जब ज्ञान की आँखें जुड़ जाती हैं, जैसे अभी भी बंगाल की तरफ होकर आए, वहाँ बांग्ला भाषा में लिखा हुआ, अगर महाराष्ट्र जाते हैं मराठी भाषा में लिखा हुआ, चाहे वो साइन बोर्ड्स हैं, चाहे दुकानों के नाम हैं, चाहे माइलस्टोन्स हैं, तो उसमें वहाँ की स्थानीय प्रांतीय भाषा लिखी होती है। आंध्रा जाते हैं तेलुगु, तमिलनाडु जाते हैं तमिल, केरल जाते हैं तो मलयालम, इसी तरह से कर्नाटका में कन्नड़, कितनी वहाँ की लिपियाँ तो वो लिखी हुई होती हैं और आंखें हमारी देखती हैं, वो एक एक अक्षर दिखाई देता है। लेकिन ये आंखें चरम दृष्टि जिसको हम कहते हैं, इन्होंने अक्षर तो देखे, लेकिन उस पर्टिकुलर भाषा का ज्ञान ना होने के कारण ये आंखें देख भी रही हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही है बात। तो जिनको भाषा का ज्ञान होता है वो भाषा वाला ज्ञान जुड़ जाता है इन आँखों से, और वो अक्षर देखते ही समझ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास, कि ज्ञान अंजन मिल गए। ये ब्रह्म ज्ञानियों की कृपा से, उनका संग करने से ये निगाह मिल गई, और उसी के कारण इसके ऐसे दर्शन हो गए कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहू है। फिर दसों दिशाओं में इसके दर्शन करता है, कण कण में करता है, घट घट में करता है, पत्ते पत्ते में करता है, और इस तरह से इसको वो बोध हो जाने के कारण इसके तमाम भ्रम मिट जाते हैं, और इसको वो एक सही मायनों में एक बंधनों से निस्तारा हो जाता है इसकी आत्मा का भी। और जैसे कहा कि तमाम जो दीवारें खड़ी हुई मन में वो भी गिर जाती हैं, इसी एक का बोध हासिल कर लेने के कारण, इस एक के एक को जानकर, इसी के असल रूप को जानकर, ये मन में खड़े हुए तमाम भेद वाले भाव वे मिट जाते हैं, और फिर नफ़रत की बजाय स्थापन हो जाता है प्यार का। क्योंकि अब परायापन, दूसरे को छोटा दृष्टि से देखने वाली वो अब नज़र नहीं रही है। अब नज़र रही है वो जिसके द्वारा हर किसी को अपना करके देखा जा रहा है, कोई छोटा करके नहीं देखा जा रहा है, सब अपने ही नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी दृष्टि मिली, ऐसी भावनाएं इस मन में पैदा हो गईं। अब उसके कारण ही अब किसके प्रति वैर का भाव, किसका नुकसान करना, किसको नुकसान पहुंचाना, किसका बुरा मांगना, किसका बुरा करना, अब वो प्रवृत्ति वो रही नहीं। अब हितकारी हो गई भावनाएं। अब मन में हर किसी के प्रति हित का भाव है। अब यही मन में प्रार्थना कि दातार सबका भला, प्रार्थनाएं तो यही कही जाती हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। लेकिन ये केवल शब्द होते हैं, लेकिन भावना नहीं जुड़ी होती है। भावना में तो दूसरे का भला नहीं मांगा जाता है, दूसरे का बुरा ही मांगा जाता है, और बुरा किया भी जाता है। उस तरफ ये जतन किए जाते हैं। लेकिन जो वाकई ही बोध हासिल कर लेता है इस सच्चाई का, इस सत्य का, तो फिर वो सही मायनों में हर किसी का हितैषी बन जाता है, वो हर किसी का मित्र बन जाता है। उसके लिए सारे अपने हो जाते हैं, उसके लिए कोई पराया बाकी नहीं रहता है। चाहे कोई टोपी वाला है, चाहे पगड़ी वाला है,
चाहे वो किसी संस्कृति से ताल्लुक़ रखता है, वो सारे ही फिर अपने उसको नज़र आते हैं, अपना ही अक्स दूसरे में देखता है। तो ऐसी दृष्टि की ज़रूरत है, तभी तो हम प्यार से जी पाएंगे। अगर ये दृष्टि नहीं होगी तो कभी भी प्यार से हम जी ना पाएंगे, और अगर प्यार से जिएंगे नहीं तो ये धरती तो नर्क महसूस होगी ही होगी क्योंकि नफ़रतों के कारण ही तो, हिंसक प्रवृत्तियों के कारण ही तो इस धरती को हम नर्क कहने पे मजबूर हो जाते हैं, और इंसान को दानव और शैतान कहने पे मजबूर हो जाते हैं। वरना इंसान को मालिक ने शैतान के रूप में पैदा नहीं किया है, ना किसी सांप के रूप में पैदा किया है। मालिक ने तो अपनी जोत जो नूर है वही बसाया था, लेकिन जैसे कहा कि ये अज्ञानता का अंधकार और उसी के कारण जो पैदा होती हैं विपरीत भावनाएं, जिसके कारण घृणा और नफ़रत के भाव से युक्त होते हैं, जिसके कारण हम निर्दयी बनते हैं, वो कारण बन जाता है हमें इस अवस्था में लाने के लिए। वरना तो ईच ह्यूमन सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, जैसे ही अंग्रेज़ी में पंक्ति अक्सर दोहराई जाती है कि ईच ह्यूमन सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, डिविनिटी इस सोल में है, क्योंकि ये सोल इज़ फ्रॉम द ओवर सोल। जैसे अभी ही आप गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया गया संसार भर में, तो हज़रत ईसा मसीह जी भी सोल और ओवर सोल की बात करते हैं, यूनिवर्सल स्पिरिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वही एक भाव, उसी का ये बयान हो रहा है कि वाकई ये परमात्मा ईश्वर निराकार पारब्रह्म जो है, ये एक ओवर सोल है, और ये सोल, ये आत्मा हमारी। तो इस तरह से ये जब हमारे ये भाव बन जाते हैं, ये दृष्टि प्राप्त कर लेने के कारण, तो फिर कोई पराया, कोई बेगाना नहीं रहता है। फिर अहित का भाव नहीं हमारे मन में दूसरे के प्रति पैदा होता है। तो आओ साथ संगत, यही संदेश, यही पैगाम ये महापुरुषों ने हर युग हर दौर में दिया है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चाहे वो भगवान राम के रूप में, चाहे भगवान कृष्ण के द्वारा, या फिर हज़रत ईसा मसीह जी, या हज़रत मोहम्मद साहब, या फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, या फिर अनेकों अनेकों भक्त, कबीर जी, फरीद जी, रविदास जी, या फिर मीराबाई, मुक्ताबाई, तुकाराम, नामदेव जी, चैतन्य महाप्रभु, कितने ही नाम हैं जिन्होंने यही एक संदेश दिया, यही पैगाम दिया, जो कि हर युग में महत्ता रखता है और हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, जीवन के रूप को सुंदर बनाने के लिए, इंसानियत की फितरत से युक्त होकर इस इंसानी जामे की लाज रखने के लिए, ये सारे ही नियम या संदेश ये महत्वपूर्ण है। ये समय के साथ बदलते नहीं हैं, ये मौसमों के साथ बदलते नहीं हैं, और ना ही मौसमों की तरह बदलते हैं, एक सरीके। यहाँ तो दुनिया में, संसार में जो है वो तो सब कुछ बदलाव में होता है, नियम भी बदलते हैं, लॉज और बाय लॉज बदलते हैं, मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशंस में लॉ बदलते हैं, कितने कितने यहाँ पर नियम बदलते हैं, नियम उपनियम बदलते हैं, मौसमों में तब्दीलियाँ, हर चीज़ में तब्दीलियाँ। हमारी जीवन की यात्रा छोटे से बच्चे के रूप में शुरू होती है, तब्दीली, फिर किशोरावस्था, फिर तब्दीली, जवानी, फिर तब्दीली, मिडल एज, फिर तब्दीली, बुजुर्गी की अवस्था, और फिर आखिर वो भी हाथों से निकल जाती है, ये उम्र बतीत हो जाती है। तो ये सब कुछ बदलाव में, हर चीज़ में तब्दीली, और साथ ही साथ यहाँ पर नियमों में भी तब्दीलियाँ। लेकिन ये जो परमात्मा ईश्वर निराकार
ये भी कायम दायम, इसमें कोई तब्दीली नहीं। और महापुरुषों के संदेशों की महत्ता भी, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं। इस मालिक के बोध हासिल करके आत्मा का कल्याण होना, इस नियम में भी कोई तब्दीली नहीं। अगर इंसान का रूप असली साबित होता है, वो फिर इंसानियत वाली फितरत के कारण होता है। ये भी एक नियम, इसमें भी कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए आज चाहे कलयुग में हम जी रहे हैं, तो आज कलयुग में भी यही एक नियम लागू हैं। अब भी यही कदम उठाने होंगे हर किसी को अपनी आत्मा के उद्धार के लिए और अपने जीवन को असली पहचान देने के लिए एक ऐसी फितरत से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को ये तय करना होगा और ऐसी सच्ची दौलत के भागीदार बनना होगा। ये जानना होगा कि ये संसार ये हमेशा कायम दायम रहने वाला नहीं है। ये संसार विकार संशय में तरे ब्रह्म ज्ञानी, कि ये संसार विकार संशयों में ही रहता है। ये हमारा असल सहारा नहीं है, ये हमेशा कायम दायम रहने वाला नहीं है। एक पंक्ति जो इस यात्रा में ही एक आध दफ़ा दास ने उसका जिक्र किया, जिसमें बहुत संक्षिप्त शब्दों में ही कहा गया कि इस धरा पे धरा ही रह जाता है, कि इस धरती का जो कुछ भी है इस धरा में धरा ही रह जाता है। माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कि ये सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। सिकंदर जब रुखसत हुआ तो दोनों हाथ खाली थे, कि कुछ भी तो साथ नहीं गया, ये सब यहीं रह गया, धरा का धरा रह गया। तो इंसान ये भी तुझे सोचना होगा कि साथ अगर ये जाना ही नहीं है, ना ये संसार ने हमेशा कायम रहना है, जो दिसे सो सगल विनाशे, जो कुछ भी देख रहा है वो उसका अंत है। जिन आँखों से ये नज़ारे ले रहा है, ना नज़ारे रहेंगे ना ये आँखें रहेंगी, ये आँखें भी मिट जानी है तेरे शरीर के साथ। तो इस तरह से जो दिसे सो सगल विनाशे, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कायम नहीं रहने वाला है। इसलिए हे इंसान, जो कायम दायम रहने वाला है उसको जीवन में महत्ता देनी है, उसकी तरफ कदम बढ़ाने हैं, उसकी प्राप्ति करनी है और इस प्रकार से हमेशा के लिए माला माल हो जाना है। लोक और परलोक दोनों जहानों की बाजी तुमने जीत लेनी है। इस कदर ये महापुरुष संतों के बयान, ये महापुरुषों के वचन, ये एक शिक्षाएं, ये प्रेरणादायक वचन, ये संदेश, ये लगातार महापुरुषों, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों के द्वारा ये दिए गए हैं। आज उसी को दोहराया जा रहा है ताकि जो भी सुने उसकी तरफ गौर करें और गौर करके फिर उस तरफ अपना जतन करे, उस तरफ कदम बढ़ाएं और अपने जीवन में ये क्रांति घटित कर ले, अंधकार को उजाले में तब्दील कर ले और अपना म्यार ऊंचा कर ले, एक सही मायनों में इंसान होने की पहचान बना ले। केवल फिर जिस्म पहचान नहीं, फिर सीरत और फितरत, उससे युक्त होकर इंसान होने की पहचान बना ले। इसी की ज़रूरत है। यही महापुरुष संत जन प्रार्थना करते हैं कि दातार सबको ऐसी सुमति दे ताकि इंसान ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लें, ऐसी क्रांति हर किसी के जीवन में ये घटित हो जाए। इस तरह से ये संदेश आज भी इस सत्संग में भी ये दिया गया है और ये हमेशा से ही ये दिया जाता रहा है। चाहे छोटे से भक्त प्रहलाद ने दिया, उसने भी यही दिया, अगर मीराबाई ने दिया तो यही दिया। हर किसी का पैगाम, हर किसी का संदेश यही था कि इंसान पर लोक सुहालना है, लोक सुखी करना है, लोक को संवारना है, यानी कि आत्मा का कल्याण करना है,
मन में भी उजाला करना है, मन को भी सुंदर बनाना है, रोशन करना है आत्मा, रोशन करना है मन। तो इस तरह से ये दोनों लोक और परलोक वाले जो पहलू हैं, इसी को ही इसको ही अचीव करने के लिए ही ये महापुरुष संत जन ये प्रेरणा देते हैं। और यही अरदास, यही शुभकामना कि दातार ऐसी कृपा करे कि सबको ही ऐसी सुमति प्रदान करे, ऐसी जागृति प्रदान करे, ऐसा एहसास बख्शे ताकि इंसान इस अज्ञानता से ये उभर जाए।